भारत ने जीता हैदराबाद टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया को एक पारी और 135 रन से रौंदा। दूसरा टेस्ट मैच जीतने के साथ ही भारत की टेस्ट सीरीज में 2-0 की बढ़त, 4 टेस्ट मैचों की है सीरीज। हैदराबाद टेस्ट मैच जीतने के साथ ही महेंद्र सिंह धोनी बने सबसे कामयाब कप्तान, अपनी अगुवाई से जीते 22 टेस्ट मैच। कप्तान धोनी ने तोड़ा सौरव गांगुली का रिकॉर्ड, दादा ने अपनी कप्तानी में जीते थे 21 टेस्ट मैच। हैदराबाद टेस्ट में चेतेश्वर पुजारा बने मैन ऑफ द मैच, अपनी पारी में जमाया था दोहरा शतक। दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी महज 131 रन पर सिमटी, कावन को सबसे अधिक 44 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में सबसे कामयाब गेंदबाज रहे अश्विन, चटकाए 5 विकेट। रविंद्र जडेजा ने भी दिखाया जलवा, दूसरी पारी में चटकाए 3 विकेट और हेनरी केस को किया रन आउट। हैदराबाद टेस्ट में भारत ने पहली पारी में बनाए थे 503 रन, पुजारा ने डबल सेंचुरी और मुरली विजय ने लगाया था शतक। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी भी सिर्फ 237 रन पर गई थी सिमट, भारत को मिली थी 266 रनों की बढ़त। संसद में यूपी के डीएसपी हत्याकांड की गूंज, दोनों सदनों में बीएसपी का हंगामा। यूपी के डीएसपी हत्याकांड में नया पेच, एडीजी ने कहा सिर्फ एक गोली के जख्म के निशान मिले, सीएमओ ने कहा था डीएसपी को लगी थी 3 गोलियां। डीएसपी की पत्नी ने एक गोली के दावे से किया इनकार, कहा मेरे पास है लिखित रिपोर्ट। आज तक के साथ बातचीत करते हुए परवीन ने फिर लगाई इंसाफ की गुहार, दोहराया मैंने खुद देखा है एक एक जख्म। डीएसपी की पत्नी का दावा, किसी राजनीतिक दल के दबाव में नहीं लगाया इल्जाम, कुंडा के लोग अच्छी तरह जानते हैं आरोपियों को। राजा भैया ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर पर दिया बयान, बीएसपी के इशारे पर कर रही है काम डीएसपी की पत्नी। बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग जारी, मायावती ने कहा देश पर शासन करने का सपना देख रहे हैं मुलायम, यूपी चलाने के भी काबिल नहीं। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन का बयान, पहले अपना कार्यकाल याद करें मायावती। रीता बहुगुणा ने कहा यूपी में पहले भी जंगल राज था, अब भी नहीं बदला है माहौल, न्याय मार्च निकालेगी कांग्रेस। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा यूपी में बदतर हुई कानून व्यवस्था की हालत, बीएसपी और एसपी दोनों के शासन में होता है यही हाल। लखनऊ के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार के मुताबिक अब तक लिखी गई है 3 एफआईआर, प्रधान जी के भाई, पुलिस और डीएसपी की पत्नी ने दर्ज कराई शिकायत। वारदात वक्त लूटा गया हथियार अभी तक नहीं हुआ बरामद, तलाश के लिए एसटीएफ की ली जा रही है मदद। डीएसपी की हत्या में आरोप है, अभी तक सिर्फ 2 लोग गिरफ्तार, 5 लोगों के खिलाफ है एफआईआर, राजा भैया पर साजिश का आरोप। डीएसपी की हत्या के मामले में चश्मदीद का बयान, कहा जिन लोगों ने प्रधान को मारा उन्हीं ने की है डीएसपी की हत्या। यूपी सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, डीएसपी की पत्नी को उसी रैंक की और भाई के लिए एसआई की नौकरी का नोटिफिकेशन। तरनतारण कांड पर बढ़ा बवाल, मजिस्ट्रेट करेंगे जांच, महिला आयोग ने कहा इस्तीफा दे पंजाब के गृह मंत्री। एससी/एसटी आयोग ने भी तरनतारण की घटना पर दिखाया सख्त रुख, पुलिस के आईजी को भेजा समन। केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने तरनतारण की घटना को बताया दुखद, कहा पंजाब के लोग सोचे किस ओर जा रहा है राज्य। सोमवार को सामने आया था पंजाब पुलिस का शर्मनाक चेहरा, फरियादी महिला की सरेआम सड़क पर पिटाई, 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। पीड़ित महिला का आरोप, छेड़खानी की शिकायत करने पहुंची तो पुलिस वालों ने दी गालियां और रेप की धमकी। पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी का बयान, प्रधानमंत्री की कुर्सी मेरी प्राथमिकता नहीं। अभी शादी नहीं करेंगे राहुल, कहा शादी के बाद बच्चे होंगे तो बटेगा ध्यान। राहुल के बयान पर कांग्रेसियों की वाहवाही, दीपेंद्र हुड्डा और शैलजा ने कहा पार्टी को प्राथमिकता देकर राहुल पेश कर रहे हैं मिसाल।
वरुण गांधी को एक और राहत, भड़काऊ भाषण के दूसरे मामले में भी पीलीभीत कोर्ट ने किया बरी। किसानों की कर्ज माफी पर सीएजी रिपोर्ट में करोड़ों के घोटाले का खुलासा, गलत लोगों को मिला फायदा। उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला ने भारत की बिजनेस पॉलिसी पर उठाए सवाल, कहा पारदर्शिता की कमी कांग्रेस का पलटवार। भारत ने कहा बिरला को विदेश में पनपने का मौका दिया। फिर शुरू हुआ अखिल भारतीय जाट आरक्षण समिति का आंदोलन, दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अफजल गुरु की फांसी के बाद कर्फ्यू को लेकर दी सफाई, लोगों की जान बचाने के लिए जरूरी फैसला। सतारा में हुई हिंसा को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 3 कार्यकर्ता हिरासत में, जिलाध्यक्ष रणजीत भोसले भी थाने में हाजिर। एक दिन पहले सतारा सैनिक स्कूल में हुई थी हिंसा, दाखिले के लिए आए यूपी बिहार के लोगों से मारपीट। राहुल गांधी ने वॉटन इकोनॉमिक फोरम में मिले न्योते को किया इनकार, 23 मार्च को देना था भाषण। अमेरिका के वॉटन यूनिवर्सिटी में गूंजेगी केजरीवाल की आवाज, 23 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देंगे भाषण। केजरीवाल ने साफ किया कि उन्हें मोदी की जगह नहीं मिला न्योता, भारत के कई लोग हो रहे हैं शामिल। दिल्ली गैंगरेप पीड़ित की बहादुरी को अमेरिका का सलाम, 8 मार्च को मिशेल ओबामा देंगी इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड। दुनिया भर की 10 महिलाओं को किया जाएगा सम्मान, अमेरिका विदेश विभाग के मुताबिक बहादुर लड़की संघर्ष का है एक मिसाल। प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष मार्कंडे कार्जू ने पाकिस्तान को कहा जुरासिक पार्क, बोले पैदाइशी खामियों की वजह से पाक में हालात बदतर। जस्टिस कार्डू ने जिन्ना को बताया ब्रिटेन का एजेंट, बोले जिन्ना ने अपनाई थी बांटो और राज करो की नीति। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने की बांग्लादेश के राजनीतिक दलों से अपील, हर हाल में लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखें। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद हुए गिरफ्तार, बुधवार को कोर्ट में होगी पेशी। गिरफ्तारी से बचने के लिए 11 दिन भारतीय उच्चायोग की शरण में थे नशीद, न्यायाधीश अब्दुल्ला मोहम्मद को हिरासत में लेने की वजह से जारी किया गया था वारंट। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री 9 मार्च को आ सकते हैं भारत, निजी यात्रा पर परवेज अशरफ के अजमेर शरीफ आने की खबर। पाकिस्तान की नौसेना ने समंदर में शुरू किया युद्धाभ्यास, अरब सागर में 8 मार्च तक चलेगी एक्सरसाइज। पाकिस्तानी सेना के अभ्यास में अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया समेत 30 देश शामिल, चीन भी ले रहा है हिस्सा। हथियारों की होड़ में चीन ने फिर झोंकी मोटी रकम, भारत के मुकाबले 3 गुना हुआ चीन का रक्षा बजट। रक्षा के क्षेत्र में इस साल 6000 अरब से ज्यादा खर्च करेगा चीन, पिछले साल के मुकाबले 10% का इजाफा। पटना में शिक्षा मित्रों के धरना प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े और प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। यमुना बचाओ आंदोलन के लिए निकले 1 लाख से ज्यादा लोग हरियाणा की सीमा में दाखिल, दिल्ली की तरफ कर रहे हैं मार्च। दिल्ली की महिलाओं ने पेड़ बचाने के लिए शुरू किया अभियान, पेड़ों में लगे पोस्टर्स और कीलों को हटाने की अपील। बिजली दरों पर लोगों का विरोध रंग लाया, डीईआरसी का तीनों बिजली कंपनियों को सुझाव, खाते की जांच कैग से मान्यता पाए ऑडिटर से कराएं। 7 मार्च को व्यापारियों का दिल्ली बंद, एफडीआई का विरोध, रामलीला मैदान में रैली। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 2 बच्चियों के साथ छेड़छाड़, पड़ोस में रहने वाले शख्स पर लगा आरोप। मध्य प्रदेश के झाबुआ में बलात्कार पीड़ित लड़की को स्कूल आने से किया मना, प्रिंसिपल ने कहा पीड़ित के आने से माहौल खराब होगा। पीड़ित की शिकायत पर प्रिंसिपल की दलील, लड़की खुद नहीं आ रही स्कूल, मानसिक तनाव से गुजर रही है बच्ची। हरियाणा के करनाल में घर में घुसकर महिला से बलात्कार, महिला को जान से मारने की कोशिश। करनाल के पॉश इलाके मॉडल टाउन की वारदात, महिला की चीख सुनकर पड़ोसियों ने धरंदे को दबोचा।
एम्स में रेजिडेंट लेडी डॉक्टर ने की खुदकुशी, साथियों ने कहा शादीशुदा जिंदगी से थी परेशान। भिवानी की रहने वाली थी 25 साल की कृति, एम्स के एमडी फार्मा में थी रेजिडेंट डॉक्टर। आईजीआई एयरपोर्ट पर एयर होस्टेस से बदसलूकी, आरोपी पायलट सस्पेंड। 2 मार्च को दिल्ली से कोलकाता की फ्लाइट के दौरान हुई वारदात। दिल्ली की बुराड़ी में सीसीटीवी से खुला कई चोरियों का राज, घंटे भर तक पूरे इलाके में घूमते रहे चोर। चोरों ने 2 इंस्टीट्यूट और 1 एमसीडी डिस्पेंसरी से चुराया कंप्यूटर और गैस सिलेंडर। मुथूट फाइनेंस के दफ्तर में भी चोरी की कोशिश। गुड़गांव में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, गेस्ट हाउस में चलाया जा रहा था जिसमें फरोशी का कारोबार। गेस्ट हाउस के 2 मैनेजर, 3 दलाल समेत कुल 9 लोग गिरफ्तार। पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना। महाराष्ट्र के सांगली में ग्राम सभा की बैठक में खून खराबा, 4 ग्रामीणों के साथ एक पुलिसकर्मी भी घायल। कुएं को लेकर सरपंच के समर्थकों और ग्रामीणों में झड़प, पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया। मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी के जंगल में लगी भीषण आग पर पाया काबू, 15 किलोमीटर के दायरे में फैली थी आग। यूपी में सत्ता के नशे चूर, एसपी नेताओं को किसी की नहीं परवाह, अखिलेश की चेतावनी के बावजूद लाल बत्ती गाड़ी में घूम रहे हैं। विधायक नहीं होते हुए भी एसपी नेता की गाड़ी पर विधानसभा सचिवालय के पास नेताजी को कुछ भी बोलने से इनकार। एमपी के शिवपुरी में अगवा छात्र की हत्या पर भड़का बवाल, 2 मार्च को हुआ था 12 साल के उत्सव का अपहरण, विधानसभा में हंगामा। अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी 5 लाख की फिरौती, पुलिस को खबर करने के बाद जंगल में मिली लाश, 2 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के भटिंडा में पुलिस की आंखों में मिर्ची डालकर अपराधी को भगा ले गए बदमाश, हथियार भी छीन कर फरार। यूपी के संभल में बदले की आग में 2 कत्ल, पहले शराब के नशे में एक शख्स का मर्डर। बदला लेने के लिए दूसरे पक्ष की दरिंदगी, आरोपी के पिता की हत्या का लाश को जलाने का आरोप। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव, लोगों ने मौके पर पहुंची पुलिस पर किया पथराव। हैदराबाद धमाके में स्पेशल एनआईए कोर्ट का आदेश, आईएम के स्थापक रिजाज भटकल सहित 9 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट। हैदराबाद में 21 फरवरी को हुए थे सीरियल धमाके, साजिश में रियाज भटकल का हाथ होने के संकेत। बिहार के बनगांव में 122 वर्षों से चली आ रही एक धर्म सभा की परंपरा, हर रविवार को जुटते हैं लोग। 122 वर्ष पुरानी धर्म सभा के परोक्ष सभापति आज भी हैं भगवान लक्ष्मी नारायण स्वामी, सभी धर्म और जाति के लोग होते हैं शामिल। मुंबई में फिल्म रंगरेज के कलाकारों ने सजाई शाम, जैकी भागनानी ने कोली डांसर्स के साथ गंगन स्टाइल पर लगाए ठुमके। नोरा जोन्स के कॉन्सर्ट में मुंबई में जमाया रंग, दिल्ली और बैंगलोर में भी होगा नोरा का प्रोग्राम, पंडित रविशंकर की बेटी है नोरा जोन्स। दिल्ली के दौलतराम कॉलेज में छात्रों के बीच पहुंची स्मृति ईरानी, वार्षिक समारोह में आज सजेगी संगीत की महफिल। तिरुपति के बालाजी की कमाई पर नहीं किसी तरह की मंदी का असर, केवल चढ़ावे से हुई 859 करोड़ की कमाई। साल 2013-14 में और भारी भरकम कमाई का अनुमान, ट्रस्ट को 2248 करोड़ रुपए मिलने का अंदाजा। सामाजिक काम में खर्च होती है मंदिर की कमाई, बड़ा हिस्सा एजुकेशन ट्रस्ट और अस्पतालों पर होता है खर्च। झारखंड के बोकारो में 87 किलो के कद्दू को देखने उमड़ी भीड़, शिव का रूप मानकर हो रही है पूजा अर्चना। आस्था से जोड़कर देखा जा रहा है भारी भरकम कद्दू, दर्शन के लिए दूर दूर से देखने पहुंच रहे हैं लोग।